फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। बेटा, लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 9 सर्किल चैप्टर चल रहा है 10.2 तक क्लियर किया था। और उसके बाद फिर मैंने आपको दो थ्योरम समझाई थी, बाइसेक्शन वाली, बाइसेक्टर परपेंडिकुलर वाली। अब बात करते हैं हम 10.3 की। ठीक है, तो पहले देखो, है तो इसमें तीन क्वेश्चन ही, तीन में से एक क्वेश्चन अच्छा है, बाकी दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट वो भी है। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, वो एक छोटा सा एक ऐसे एग्जांपल पूछ रहा है आपसे। वो कह रहा है ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ द सर्किल एंड हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन एंड व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कॉमन पॉइंट्स। वो ये कह रहा है कि दो सर्किल बताओ मुझे, पेयर ऑफ सर्किल बताओ कितने पॉइंट्स पर कर सकते हैं। भाई दो पेयर, एक दो सर्किल तो इस तरीके से है जिसमें हम लिख देंगे नो पॉइंट इन कॉमन। ठीक है, दूसरी कंडीशन, वन पॉइंट इन कॉमन। ओके, एंड तीसरी कंडीशन आपकी टू पॉइंट इन कॉमन। खुद सोचो, वो कह रहा है कि सिर्फ पेयर ऑफ सर्कल्स चाहिए मुझको और कितने कितने पॉइंट्स मेरे इंटरसेक्शन में आते हैं वो मुझे दिखाना है। ठीक है, तो एक तो ऐसा कंडीशन बन जाएगी जिसमें एक भी सर्किल कॉमन नहीं है और एक भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा। एक आएगा जो बार बार से एक्सटर्नली इंटरसेक्ट करके चला जाएगा जिसमें एक पॉइंट आएगा। एक होगा जिसमें दो पॉइंट जो अच्छी तरह एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से करेगा। तो कंडीशन क्या है कि टू पॉइंट इन कॉमन। क्लियर है ना बात? चले आगे को, चलो। अब वो कह रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स, मैक्सिमम पॉइंट्स क्या होगा, तो मैक्सिमम पॉइंट्स का क्या आ जाएगा, टू पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 भी यहीं पे देख लेते हैं, देखो ध्यान से। वो कह रहा है सपोज यू आर गिवन अ सर्किल, तो गिव अ कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ध्यान से देखेगा, देखो भाई ये है तो कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन, क्योंकि यहां पर मेरे पास ऑपरेटर्स नहीं है, सो दैट्स व्हाई मैं आपको सिर्फ समझाऊंगा, वो आपको घर पे करके देखना है। वो कह रहा है मुझे नहीं पता, मैंने एक सर्किल खींच लिया। ठीक है, वो कह रहा है पता नहीं, जैसे कि आप भी घर पे जब करेंगे इस क्वेश्चन को, आप मम्मी के बैंगल ले सकते हैं, कोई गोल चीज ले सकते हैं। जब छोटे थे हम बनाते थे ना, वो ऐसे ढक्कन सा रख के और अपने इस तरीके से, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे हम, हमें ये करना है कि इस सर्किल का सेंटर चाहिए मुझको। तो इस सर्किल का सेंटर को करने के लिए कहीं पर भी दो कोड्स खींच दीजिए। खींचे, पहली कोड ए बी, दूसरी कोड सी डी। अब एक वर्ड आता था, वर्ड क्या, ज्योमेट्री में हमने चीज पढ़ी थी, परपेंडिकुलर बाय सेक्टर। परपेंडिकुलर बाय सेक्टर, जिसमें हम क्या करते थे कि आधे से ज्यादा लिया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इस पॉइंट से, फिर इस पॉइंट से एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। तो हमारी एक कंडीशन बनती थी, यहां पर मेरे पास कंपास नहीं है, सो दैट्स व्हाई मेरा थोड़ा गलत हो जाए तो भाई उसके लिए सॉरी। ये इस तरीके से जाएगा। इसी तरीके से यहां पर इन दोनों का एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, एक इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से। तो ये जहां पर भी मेरे इंटरसेक्ट करेंगे, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है इसलिए मेरा सेंटर थोड़ा ऊपर नीचे जाएगा। जब आप बनाओगे तो आपका सेंटर वही आएगा जो उस सर्कल का सेंटर होगा। जहां पर भी इंटरसेक्ट करेंगे वो मेरा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा सर्किल का। ठीक है, ये चीज आप करके देखेगा, अगर नहीं होती है तो एक बार और उसमें मुझको बता देंगे कमेंट सेक्शन में, नहीं तो फिर किसी दिन आपको वैसे उस पर कंपास के थ्रू करके दिखा देंगे। ठीक है ना बेटा? ओके, थर्ड क्वेश्चन आता है, देखो थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन है, मतलब अगले चैप्टर से यहां से आपके अगली एक्सरसाइज तक, अगली सारी एक्सरसाइज तक बहुत सही क्वेश्चन है। अब प्रूविंग के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास। इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो यही होते हैं। ठीक है बेटा, देखो जी,
क्वेश्चन को ध्यान से समझना। वो कह रहा है मेरे पास दो सर्किल्स हैं, मुझे नहीं पता सर्किल की रेडियस क्या है, सेंटर क्या है, एक का ओ है एक का ओ डैश है। वो कह रहा है इन दोनों ये दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट जो कॉमन कोड जा रही है इनकी और जो इन सेंटर्स को मैं मिलाने वाला हूं वो मेरी क्या होंगी, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स होंगी। एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में एग्जैक्टली क्या कहा उसने, इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखाने के लिए अगर मैं इसको ए और बी कह दूं, कंस्ट्रक्शन करके इसको इससे मिलाऊं, फिर इससे मिलाऊं, फिर इससे मिलाऊं और इससे मिलाऊं, मैं ये कह देता हूं कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं एम पर। चलो, मुझको क्या दिखाना है कि ये 90 डिग्री है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और ये बराबर इसके और ये बराबर इसके। ठीक है, तो मेरे पास देखो ध्यान से कुछ इस तरीके की फिगर बन जाती है, मैंने आपको बाहर निकाल कर दिखा दी। ठीक है, तो गिवन में मैं क्या लिखूंगा, वी हैव टू सर्कल्स with centers O and O dash, ठीक है, and radius R and R dash। अब देखो in which, पहले चलो पूरा लिख लेते हैं, in which sorry we have two circles with center O and O dash and radius R and R dash intersect to each other at 2 points A and B। ठीक है, हमको क्या दिखाना है, प्रूव क्या करना है भाई। तो इसमें गिवन में एक और चीज आएगी कि OA बराबर हो जाएगा OB के और O डैश A बराबर हो जाएगा O डैश B के, क्योंकि OA और OB एक सर्किल की रेडियस है और O डैश A O डैश B दूसरे सर्किल की रेडियस है। प्रूव क्या करना है कि AB इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स टू O एंड O डैश, के O डैश से मतलब O डैश के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है AB। इसके लिए मैं पहले क्या करता हूं, देखो इसके लिए पहले मैं करता हूं ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल, सॉरी सेंटर। तो सबसे पहले मैं प्रूफ में क्या करता हूं, इन ट्राइंगल OA O डैश एंड OB O डैश, पहली कंडीशन OA बराबर OB, दूसरी कंडीशन OO डैश बराबर OO डैश, तीसरी कंडीशन O डैश A बराबर O डैश B। ये मेरी रेडियस है, देख लीजिएगा, ये मेरा कॉमन है, खुद ही देख लीजिएगा, ये भी मेरा रेडियस है। बहुत सिंपल सा कंडीशन है, देख लीजिए, ये मेरा इसके बराबर सेम सर्किल की रेडियस है, ये इसके बराबर सेम सर्किल की रेडियस है और O डैश कॉमन, इसलिए ट्राइंगल क्या हो जाएगा, A O डैश B O A dash O dash O A O dash is congruent to triangle O B O dash by S property and CP से मेरे पास क्या आ जाता है, ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर। ठीक है, तो लिख लीजिए 1 2 3 4, एंगल 1 बराबर आ जाएगा एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर आ जाएगा एंगल 4 के बाय CP। अब बात करते हैं मेरे भाई, देखो ध्यान से, किसकी, हमको क्या दिखाना है, इस वाले की, यानी कि ये बराबर दिखानी है ना। तो इसको दिखाने के लिए क्या करेंगे, ये कॉमन आ जाएगी, ये बराबर इसके, ये कॉमन। ठीक है, अब देखो, अब हम लेंगे आधा आधा ट्राइंगल, ये वाला, इट मींस ये वाला और ये वाला।
नाउ या देन इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी, ओ एम ए और ओ एम बी। पहली कंडीशन मेरे पास क्या आएगी, ओ ए बराबर ओ बी, रेडियस है। दूसरी कंडीशन ओ एम बराबर ओ एम, कॉमन है। तीसरी कंडीशन क्या आएगी, अच्छा ये ओ एम बाद में लिखेंगे, दूसरी कंडीशन पे पहले वो लिख देते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, सीपी से अभी प्रूफ करके आए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी ओ एम बराबर ओ एम बाय कॉमन, तो इसलिए ट्राइंगल हो जाएगा ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एम बी के बाय एस ए एस प्रॉपर्टी। और सीपीसीटी से मेरे पास क्या आएगा, खुद देख लीजिए, यह आएगा मेरे पास ए एम बराबर बी एम और एंगल ए एम ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी के। ये दोनों मेरी सीपीसीटी से आ गई। अब एक काम तो मेरा हो गया, बाइसेक्शन तो हो गया, परपेंडिकुलर और दिखाना है। अभी पीछे करके दिखाया बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, एक स्ट्रेट लाइन है, तो नाउ एंगल ओ एम ए प्लस एंगल ओ एम बी बराबर 180 डिग्री। ओ एम ए की जगह ओ एम ए ही रखो, ओ एम बी की जगह भी ओ एम ए कर दीजिए, बराबर 180। टू एंगल ओ एम ए बराबर 180, एंगल ओ एम ए बराबर 90। सेम प्रोसीजर है, इन्हें थोड़ा जल्दी बताया, ठीक है। इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस ही है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रीजन सिर्फ दो बार कॉन्ग्रुएंसी लगानी पड़ती है। अब हमने बराबर भी दिखा दिया, 90 डिग्री भी दिखा दिया, सो वी कैन से दैट कि ए बी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ओ ओ डैश। दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू।